स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस के यूनिट 4 के सेट नंबर 4 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज भी इस वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और यह सेट 4 जो है यूनिट नंबर 4 का अंतिम सेट होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, और प्रश्नों से पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। और इस सिलेबस में हम लोग लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, 3 पॉइंट्स, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा की वर्तमान स्थिति, प्रारंभिक बाल व्यवस्था, शिक्षा चुनौती, नवाचार, राज्य में विद्यालय की तैयारी, अकादमिक सेवा और कुछ शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं और जानते हैं क्या है। ओलंपिक ध्वजों में गोलों की संख्या कितनी है? आप ओलंपिक का ध्वज देखते होंगे ना, झंडा, उसमें कितने गोले हैं? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 है। कितने हैं? 5 है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त, 29 अगस्त, 14 सितंबर और 28 दिसंबर। तो यहाँ उत्तर अगर आपका हो जाएगा बी। बी हो जाएगा, यह है आपको 29 अगस्त। ये 29 अगस्त ऐसा है क्यों? नहीं, ये देख लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिनका आपको जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, उनका जन्म है, जन्म दिवस है ये 29 अगस्त, और उन्हीं के सम्मान में उनके जन्मदिन को आपको खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, इसी दिन आपको खेल दिवस के अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो खेल से संबंधित होता है। आइए प्रश्न भी हमारे सामने आ गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, सिनेमा, कला, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पुरस्कार खेल दिवस को दिया जाता है। SII, साई का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साउथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अलाउंस ऑफ इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। उत्तर इसका हो जाएगा आपको बी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1984 में। इसको याद रखने की जरूरत है, ये अपने आप में एक प्रश्न है। पहली बार कब भारत ओलंपिक में शामिल हुआ? 1920, 1934, 1954 या 1984? तो उत्तर इसका हो जाएगा 1920। और वो जो ओलंपिक हुआ था वो एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। ये ध्यान रखने की जरूरत है। आइए देखते हैं, भारत में शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम, शारीरिक शिक्षा में ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ बात हो रही है किसकी? शारीरिक शिक्षा की। तो शारीरिक शिक्षा में कब हुआ था, तो इसके बारे में आपको स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम का आरंभ किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? अब यह समिति पूछ रहा है। कोठारी आयोग, आपको पता है कोठारी आयोग आपका गठन और 64 में हुआ था। खेल समिति गठन आपको 1938 में हुआ था। ताराचंद कमेटी 1948 में हुआ था। मुदालियर आयोग 52 और 53 में हुआ था। ये ऑप्शन में आपको 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मिले, लेकिन यहाँ जानना यह है कि पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम, यानी पीजी लेवल का जो पाठ्यक्रम है, उसमें शारीरिक शिक्षा को किस समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था? वो आपको था सी, ताराचंद कमेटी। और ताराचंद कमेटी कब बनी थी? 1948 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है भावनात्मक, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, ये क्या है आपको? भावनात्मक, ये हम इसको समझेंगे, ठीक है। अंगों का विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सभी, यानी भावनात्मक विकास भी होता है, अंगों का विकास भी होता है, आपका मानसिक विकास और सामाजिक विकास भी होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निःशक्त अधिनियम 1995 में कितने प्रकार की विकलांगता को बताया गया है? निःशक्त अधिनियम, ये अपने आप में प्रश्न आता है, निःशक्त अधिनियम कब आया था? वो आपको ऑप्शन दे देगा कई सारे। तो ये ध्यान रखिए, निःशक्त अधिनियम जो है आपका 1995 में आया था, और इसमें कितने प्रकार की विकलांगता को बताया गया था? तो ये ऑप्शन आपके पास है 7। दृष्टिहीनता पहला है, उसके बाद आपका है अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, गामक अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता। ये कुष्ठ रोग मुक्त है, ये भी अपने आप में। उसके बाद जब कुष्ठ रोग से जो मुक्त होता है ना, तो उसके अंगों में कुछ ना कुछ आपको विकलांगता टाइप का कुछ होता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, वो 95 वाला था, ये इसमें है ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितने प्रकार की विकलांगता को बताया गया था? उसमें 7 था, और इसमें आपको 4 होगा। इसमें क्या है? इसमें आपको 4 है। वो कौन कौन से? ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगता अधिकार विधेयक कब पारित हुआ? दिव्यांगता अधिकार विधेयक, ये दिव्यांगता शब्द ही देखिएगा बड़े इधर हाल के कुछ वर्षों में आया है। 2002, 1995, 2016, 1999, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सी हो जाएगा, आपको 2016, जैसे मैंने बताया कि हाल ही में ये कुछ वर्षों पहले ये आया था। पहले विकलांगता कहा जाता था, अब ये
सरकार ने आपको इसको दिव्यांगता को नया रूप दे दिया, उस विकलांगता को। अब देखिए क्या है इसमें, 14 सितंबर 2016 को इसमें क्या हुआ था, अब 21 शारीरिक बाधाओं को बताया गया, जबकि पहले निःशक्त जन अधिनियम जो 1995 को था, उसमें 7 हमने अभी देखे हैं कुछ देर पहले। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 21 कर दिया गया था। पहले उसमें निःशक्तता का केवल 7 ही प्रकार के होते थे, इसमें 21 प्रकार को और ऐड कर दिया गया, जो दिव्यांगता अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। ये पूछे ना, तो अपने आप में ये पूछेगा, ये प्रश्न है अपने आप में, और पूछना बनता भी है आपको प्रधान शिक्षक में। तो दिव्यांगता अधिकार विधेयक जो है आपको 200 यानी 2016 में आ जाता है। कभी कभी फंबल हो जाता है बोलने में। मौखिक रूप से सीखने व भाषा सीखने संबंधी अशक्तता कहलाती है। अफेजिया डिस्फेजिया, एलेक्सिया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है आपको मौखिक रूप से सीखने व भाषा सीखने संबंधी अशक्तता कहलाती है क्या, अफेजिया डिफेजिया। ये आपको अफेजिया डिस्फेजिया कहलाता है। क्लियर है? आइए थोड़ा इसको डिटेल देख लेते हैं, और नहीं तो बहुत सारे प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया क्या है? यह एक पाठन संबंधी विकार है। इसमें छात्र को किसी मानसिक क्षति के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें एलेक्सिया में क्या होता है, मानसिक क्षति कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। इसे पाठ्य अंधता या विजुअल अफेज भी कहा जाता है। क्लियर है? पढ़ने पढ़ने में दिक्कत हो तो एलेक्सिया। और डिसलेक्सिया क्या है? यह भी एक पठन संबंधी विकार है। इसमें छात्र शब्दों या वर्णों के मध्य अंतर न पाने का के कारण पढ़ नहीं पाता है। जैसे पी और क्यू, देखिए दोनों एक तरह, इसको कहते हैं पी को क्यू पढ़ना और क्यू को पी पढ़ना, यह एक तरह का ये डिसलेक्सिया है। जैसे देखिए पी और फ, ये इसको अंतर को नहीं समझना, सौ को वाज में अंतर न कर पाना, उसको वाज पढ़ना, ये जो है आपको डिसलेक्सिया है। तो अभी जो प्रश्न था वो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, इस वर्णों को अंतर नहीं कर पाना उसको पढ़ने से संबंधित होता। उसके बाद है आपको ये डिसलेक्सिया था, चूंकि ये अफेजिया था, उसमें अफेजिया और डिस्फेजिया था। तो अब आगे देखते हैं अफेजिया। यह एक वाचन संबंधी, बोलने से संबंधी या वाचन संबंधी असक्ता है। इसमें छात्र को मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। वाचन ये बोलने से संबंधित है। डिस्फेजिया यह वाचन संबंधी, यह भी एक वाचन संबंधी विकार है। मानसिक क्षति के कारण आंशिक या पूर्ण अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। क्लियर है? इसमें विचार को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, और इसमें मानसिक क्षति के कारण आंशिक या पूर्ण अक्षमता होता है। यह भी वाचन संबंधी ही विकार है। अफेजिया और डिस्फेजिया यही पिछले प्रश्न में था, जिसके बाद हमने ये कहा है। अलेक्सिया आपको पाठन से संबंधित है, और डिसलेक्सिया भी पाठन से संबंधित है। वाज और सौ में अगर दिक्कत वाला आ जाता है, पी को क्यों पढ़ता है, तो वो डिसलेक्सिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। डिस्ग्राफिया, यह एक लेखन संबंधी विकार है। कौन सा? लेखन, ये डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। इसमें छात्र की लिखावट, वर्तनी और स्पष्टता के स्तर पर अशुद्धि होती है। डिस्ग्राफिया के लिए डिसलेक्सिया और हथेली की मांसपेशियां संबंधी समस्याएं होती है। डिसलेक्सिया भी हम लोग अभी देखा। यहाँ डिसलेक्सिया क्या है? यह पाठन संबंधी विकार है, जिसमें पी और क्यू, मान लीजिए बच्चे को लिखना है पी, वो क्या करता है, आपको लिखता है ये क्यू टाइप का। क्लियर है? ये है डिसलेक्सिया। तो यहाँ हम जो देख रहे थे, अब देखते हैं कैलिकुलिया, कैलकुलेटर समझते हैं ना, तो उसी से एक कैलकुलेटर है ना, ग्राफ बनाना पड़ता है, हाथ से बनाना पड़ता है ना। वो तो वो लेखन ग्राफ जब बनाना पड़ता है, ग्राफ से समझिए लिखने का, और कैलकुलिया मैंने कैलकुलेट करना, गणितीय संबंधी। तो कैलकुलेटर क्या करता है, गणितीय काम करता है, तो इसको याद करने का बुद्धि है ये डिस्कलकेलुया। आपको ये है गणितीय अंकों से संबंधित विकार है। इसमें वह सामान्यतः गणितीय अंकों में भेद न करने और उसे समझाने में कठिन अनुभव करता है। वो समझने में और समझाने में भी कठिन अनुभव वो करता है। जैसे 6 और 9 में अंतर, 3 और 8 में अंतर, 66 और 99 में अंतर नहीं कर पाना या कठिनाई महसूस करना, इसे क्या कहता है? इसे आपको न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया को न्यूमलैक्सिया भी आपको कहा जाता है। तो ये तो आपको ध्यान रखने की इसमें जरूरत है। क्लियर है? अब इसमें आगे है हमारे पास डिस्ग्राफ, ये डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया है। और डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? यह शिक्षण संबंधी दोष से ग्रसित बच्चों लिखने और चित्र बनाने संबंधित आपको विकार इसमें होते हैं। तो क्या है इसका हमारा डिस्प्रेक्सिया, ये नया है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इस शिक्षण संबंधी दोष में से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई होती है। तो चित्र बनाने में अगर मामला आ जाता है तो आपको क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया, यहाँ डिस्ग्राफिया नहीं कहेंगे।
न डिस्कल्कुलिया कहेंगे। यहाँ जो लिखने वाला कहानी है और जिसमें चित्र बनाने वाला है, डिस्प्रेक्सिया ही कहा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भ्रम से है? डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया, एप्रेक्सिया, अफेजिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भ्रम वाला है वह हो क्या हो? डिसमोर्फिया। ये डिसमोर्फिया, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रम वाली, ठीक है। एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या अटेंशन डेफिसिट हाई डिसऑर्डर। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किसी बच्चे के कॉपी में विपरीत छवि यानी दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का लक्षण क्या कहलाता है? अधिगम में समस्या, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में अशक्तता, अधिगम में असुविधा। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपको सी, इसको क्या बोलते हैं? अधिगम में अशक्तता। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? संपूर्ण रूप से अंधे बच्चों के लिए, आंशिक रूप से अंधे बच्चे के लिए, श्रवण निषक बच्चों के लिए, या मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए? तो ब्रेल लिपि आपको संपूर्ण रूप से जो बच्चा अंधा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्प्रेक्सिया, या अफेजिया। क्या कहलाता है? इसका उत्तर गतिक कौशल में आपको क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया, गतिक कौशल। ठीक है। हाँ, आज के वीडियो में इतना ही था, और 4 नंबर सेट आपका जो है यूनिट 4 समाप्त हो गया। तो जल्दी ही हम 5वें यूनिट के साथ मिलेंगे। 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ये बहुत छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स है और वन लाइनर टाइप के सारे, तो इसको हम जल्दी ही करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।